तारीख है 4 जून और अभी बस ये हॉस्टल में मेरे साथ में रह रहे थे। तो ये भाई टर्की से हैं तोलगा और ये उज़्बेकिस्तान से हैं। योर नेम? मोहम्मद है। तो ये इनका नाम मोहम्मद है और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई मेरा उज़्बेकिस्तान का वीज़ा आ चुका है और अब बस अगले महीने इस टाइम पर अपन होंगे उज़्बेकिस्तान में। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के सेंटर पे, शायद अलाटू स्क्वायर या फिर मॉल में या फिर ऐसे आसपास में कहीं घूमेंगे। और ये हमारी टैक्सी आई गई, हमने देखा नहीं। तो छोटी सी टैक्सी है लेकिन यहाँ पे खर्चा बहुत हो जाता है यार टैक्सी का, क्योंकि हॉस्टल से काफ़ी दूर है ये सेंटर हॉस्टल से काफ़ी दूर है, इस वजह से काफ़ी महंगी टैक्सी मिलती है। अभी हम लोग 3 लोग हैं इसलिए टैक्सी से जा रहे हैं। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि भाई आज सब मिनी वैन भी बंद है, पता नहीं क्या यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है 3-4 दिन से। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है यार। लेकिन अभी आज भी दिन भर मैंने कुछ नहीं किया, एक वीडियो एडिट किया बस। कहीं बाहर जाने का प्लान था मेरा लेकिन वो मौसम की वजह से कैंसिल करना पड़ा। आज बारिश जैसा मौसम है और सो अभी फाइनली हमने थोड़ा बहुत प्लान किया कि हम तीनों मिलके जाते हैं यहाँ पर सेंटर तक और फिर वहाँ से घूम के और फिर रात तक आराम से वापस आएंगे। सो आपको एक मिनिमम प्राइस बताया तो टैक्सी में यहाँ पे लगभग 100 लगते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टैक्सी मिनी बस बंद है, इस वजह से यहाँ पे प्राइसेस बढ़ चुकी है और हम लोगों को 150 पे करना पड़ रहा है। लेकिन उसमें भी अच्छी बात यह है कि 3 लोग जा रहे हैं इसलिए प्राइस डिवाइड हो जाएगा और 50-100 में पहुंच जाएंगे हम लोग। और बस थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है और मज़ा आएगा आज घूमने में। पहली बार मैं किसी के साथ जा रहा हूँ बिस्किट में घूमने के लिए। इसके पहले मैं ये किसी बाग में गया था और उसके बाद शायद किसी के साथ घूमने नहीं गया। मैं भी काफ़ी खुश हुआ यार, इतने दिन से अकेले घूम रहा हूँ बिस्किट में, लेकिन अब इनके साथ घूमूँगा और मज़ा आने वाला है काफ़ी। कल रात को भी हम लोग गए थे साथ में, उसका एक फ़ोटो डाला था मैंने इंस्टाग्राम पर। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर सकते हो, उससे आपको थोड़े बहुत अपडेट्स मिल जाएंगे रेगुलरली जो मैं पोस्ट करते रहता हूँ। हाउ मेनी लैंग्वेज यू स्पीक? उज़्बेक, फारसी, रशियन, तुर्की, ताजिक, अरबिक। Arabic? Yeah, Arabic. Tajik speak In English. in English. Yeah, little bit. 50-50 English. Yeah, 7 language. क्या बात है भाई। तो ये उज़्बेकिस्तान से और ये 7 लैंग्वेज बोलते हैं, तो काफ़ी सही है भाई। मैं तो मुश्किल से 3 लैंग्वेज बोलता हूँ और रशियन अभी सीख रहा हूँ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। इनको रशियन आती है तो काफ़ी मदद होगी हमारी। तो भाई ये है टर्की से तोलगा। तो अभी भाई टैक्सी से उतर चुके हैं, तो अब मैं पूछता हूँ इनसे। पहले तो आगे बैठ गए थे तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी। तो हाउ मेनी लैंग्वेज यू स्पीक? So, Turkish, English, half Russian, half Kazakh. And but you also understand Kyrgyz, Yes. Uzbek. Because our language similar. So Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkey, Azerbaijan. So we are same family inside. So Turk family inside. We are language similar, not so different. So you can understand all languages. Yes, I can speak in Middle Asia. I can speak with all people. Not so big problem. But here it's a problem, like they reply in Russian. Yes, just Russian When I say language. English, so they reply in Russian. When you Yes. say Kyrgyz, they reply in Russian. So if you want to live in Middle Asia, Yeah. first you need to learning Russian language, because people's half use it Kyrgyz, Kazakh, Yeah, it's and a half use it mix. Russian language. Very complicated. But this time you can learning. Not so Yeah, big yeah. problem. तो वही है यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यही है कि आप कोई भी भाषा बोल लो वो रिप्लाई रशियन में ही करते हैं। सो अब जैसे ये किर्गिज़ बोल लेते हैं, टर्किश बोल लेते हैं, लेकिन वो रिप्लाई रशियन में करते हैं, तो फिर वो समझने में थोड़ा सा इनको भी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये भी रशियन सीख रहे हैं, मैं भी रशियन सीख रहा हूँ। और लेकिन ये भाई को रशियन आती है और
इनको रशियन आती है तो उस वजह से हमको काफ़ी सही मदद हो जाती है। अभी टैक्सी में भी रशियन में बात कर रहे थे, उज़्बेक में बात कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि ये स्टूडेंट है, मुझे लगा था ये जॉब पे है लेकिन ये स्टूडेंट है। और 22 ईयर्स के, मतलब मुझसे 1 साल छोटे हैं, लेकिन सही है यार। So your university in Tashkent? We can go. No, in Istanbul. Istanbul. Okay. But you live in Tashkent? सही है भाई। ये ताशकंद से हैं। ताशकंद उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है और इनकी पढ़ाई होती है टर्की में, जो है इस्तांबुल में। तो अभी ये लोग इस एरिया में काफ़ी बार आए हैं, तो ये मुझे गाइड कर रहे हैं घूमने के लिए। तो इनके साथ घूमते हैं अभी और फिर बताते हैं हमको कहाँ कहाँ जा रहे हैं। वही पहले मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर क्वास पीता हूँ, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि आप तान भी ट्राई करो। तो इनको तान काफ़ी पसंद है, तो ये बोल रहे हैं कि तान ट्राई करो। अभी देखते हैं भाई तान है क्या। मेरे ख्याल से तो ये छाछ जैसा कुछ लग रहा है, मुझे पता पड़ेगा। दिखने में तो एकदम छाछ जैसा ही है, बाकी देखते हैं। यार ये तो छाछ ही है भाई। इन इंडिया वी कॉल इट छाछ। Chat. So these people, after drinking alcohol, they are drink tan. तो सही है भाई। अभी अपन तान भी पी सकते हैं, कवास भी पी सकते हैं और माक्सिम भी पी सकते हैं। माक्सिम मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया नहीं है, लेकिन माक्सिम भी यहाँ का काफ़ी फेमस और काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ का लोकल ड्रिंक है। तो भाई घूमते घूमते आ गए हम लोग एक मॉल में। और मॉल में इसलिए आए क्योंकि करेंसी एक्सचेंज करनी थी और इधर इन्होंने पास में पूछा, तो उन्होंने बता दिया कि भाई पास में ही है, लेकिन मॉल में जाना पड़ेगा। काफ़ी देर से ये स्ट्रगल चल रहा है हमारा करेंसी एक्सचेंज ढूंढने का। सबसे पहले हॉस्टल के आसपास देखा था, लेकिन वहाँ पे कुछ मिला नहीं है, शायद बंद था। तो अब फाइनली यहाँ पर आए और अब नीचे जाना है हमको। पहली बार भाई मैं मॉल में आ रहा हूँ बिश्केक में, किर्गिस्तान में। इसके पहले मैं रशिया के मॉल में गया था, लेकिन वो भी कोई छोटा सा ही मॉल था जहाँ पर मैं डीकैथलॉन के स्टोर में गया था। और बस अभी यहाँ पर एक कोई बैंक है, उसके अंदर जा रहे हैं ये। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है, लेकिन इनको श्योर नहीं था, तो वो बोले कि नहीं मैं तो इधर ही पूछ के और फिर वहाँ चले जाता हूँ। और अगर आप भी यहाँ पर आते हो तो देखो यार, थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही एक्सचेंज रेट मिल जाता है यहाँ पर। रशिया में काफ़ी बुरा मिलता है। इन रशिया इट्स वेरी बैड एक्सचेंज रेट। इन रशिया इफ आई गिव डॉलर्स, वेरी बैड एक्सचेंज रेट। हियर इट्स बेटर, नॉट बेटर हियर। भाई अगर आप लोग मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हो, अगर आपने रशियन सीरीज़ देखी है, थाईलैंड या वियतनाम की सीरीज़ देखी है, तो आपको पता होगा कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं रहती है या कहीं भी ट्रैवल करते वक्त में। सो अभी भी ऐसे ही विदाउट प्लानिंग हम लोग बाहर निकले थे घूमने के लिए, और बस यहाँ पर जो जगह दिखती जा रही है वहाँ हम लोग घूम रहे हैं। और ये लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वैसे इनको भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सिर्फ ये मालूम है कि ये जगह यहाँ पर है, वो जगह वहाँ पर है, लेकिन इसके बारे में कोई हिस्ट्री हमको नहीं मालूम है, या कोई स्पेशल कोई चीज़ जो भी है इससे रिलेटेड वो हमको कुछ नहीं पता है। सो मेरे ख्याल से ये जो पीछे है यहाँ पर सोवियत यूनियन का कुछ फायर वायर जल रहा है, और काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर स्टैचू है, बड़ा सा पार्क है, और मेरे सामने भी एक बढ़िया सा स्टैचू है। ये शायद तो ऐसा फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ के। काफ़ी मस्त स्टैचू है यहाँ का यार ये। और फिर अभी तो ये पार्क खाली है मेरे ख्याल से, आज भीड़ नहीं है ज़्यादा। बस उधर ही हम लोग ये वाले मॉल में थे शायद, वहाँ से फिर चल के इधर आ गए, और अभी ये स्टैचू के पास में खड़े हैं। सब लोग अपना फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं हम लोग। और सबसे मेन चीज़ तो ये है भाई कि यहाँ पर हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होते हुए भी हम तीनों एक साथ घूम रहे हैं, और तीनों अलग अलग देश से हैं। सो अगर आप ऐसे ही टूरिस्ट की तरह घूमोगे तो शायद ये मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप एक ट्रैवलर की तरह घूमोगे, हॉस्टल में रहोगे, तो ऐसे नए नए लोगों से मिलना होगा और फिर उनके साथ आप घूम सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ खींच लेता हूँ और फिर फ़ोटोज़ दिखाता हूँ आपको।
भाई ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पर। माहौल तो खैर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम 3 लोग ही हैं अभी तो यहाँ पर। और बस आपको ये दिखा देता हूँ थोड़ा पास से मैं। तो अभी यार लाइट तो वैसे कम है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सनसेट का टाइम हो गया है और अभी यहाँ पर शाम को ही थोड़ा घूमने का मज़ा है। इसके बाद हम लोग मेन स्क्वायर पर जाने वाले हैं साथ में, क्योंकि मैं तो गया हूँ, तोलगा भी गए, लेकिन शायद से ये नहीं गए। तो हम लोग तीनों साथ में जाएंगे और फिर बस थोड़ा बहुत घूम के फिर रात तक वापस जाएंगे। आज का वही ऐसा कुछ प्लान नहीं है, लेकिन बस घूमना है यार यहाँ पर, क्योंकि सुबह से हम तीनों ही थोड़े बहुत ऐसे लेज़ी फील कर रहे थे, तो कहीं नहीं गए थे। मेरे ख्याल से मोहम्मद भाई तो कहीं होकर आए थे, लेकिन हम दोनों कहीं भी नहीं गए थे। और उसके बाद मैं सो गया था, फिर एडिटिंग करी और फिर उसके बाद अभी घूमने निकले। भाई फिर से हम लोग वो स्टैचू से चल के थोड़ा बहुत आगे आए हैं और पीछे एक दूसरा बड़ा सा स्टैचू है। तो अभी इसके बारे में मुझे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। ये टर्की से है और अभी बताएंगे। ये मुझे भी अभी कुछ ज़्यादा बातचीत हुई नहीं है हमारी। सो या second war time from Kyrgyzstan going to soldiers and in Bishkek don't going to people, so in Bishkek staying people, it is woman, so every Kyrgyz people for her telling ana, so Ana. meanings mama, mom. She's in Bishkek staying people, she helping for all people, she give food, she give water, she helping for every they are what needed, she helping about people. So for Kyrgyz people very important woman, so they are telling also mom. But name? Huh? Name of her? Name? Yeah. They are for her just telling mom. Mama. Like grandmom. Grandmom, yeah. बस यही भाई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। सो थैंक यू फॉर टेलिंग मी बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग। I just come to Kyrgyzstan, buy ticket and come to Kyrgyzstan. I don't Yes, you are welcome. I've not read anything about Kyrgyzstan. I only know about Manas a little bit. Yes, Manas national important Yeah. in Kyrgyzstan. But if I visit like this, so I don't know anything. I just take photos and maybe like walk. Yes, right. So it's good to have someone like. But I saw here many people on couchsurfing, but no one accepted here. Yes, very So, hard. Very hard. yeah, but maybe somewhere else in Kyrgyzstan. But thanks to you for You're telling the welcome. information. So, but how do you know about this? About so I visited now second time Bishkek. Yeah. Before time, my Kyrgyz friend he telling about everything Bishkek. So I know this the soil, so I know all story. So भाई अभी यहाँ पर ऐसे ही हम लोग रुके थे चलते चलते और ये यहाँ पर कुछ खाने के लिए ख़रीदने लगे। So मैंने इनसे पूछा कि ये क्या है, इन्होंने मुझे दिया खाने के लिए और ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ की तरह है। वो देखते खा के। व्हाट इज़ नेम? Kurd. Kurd? Kurd. Kurd, Generally I saw after in the, dinner eating. I saw in the photo the hostel gave me. Really? Yeah, they had this. So they are putting hot water inside and after drinking or eating. Yeah. ये मेरे ख्याल से ऐसा शॉर क्रीम को जमाया हुआ है, ड्राई किया हुआ है। तो टेस्ट एकदम खट्टा है ये और चीज़ जैसा बोल रहे हैं वैसा ही है थोड़ा बहुत। तो
पर काफ़ी सही है यार, ऐसा पहली बार मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ यहाँ का लोकल। भाई फिर से थोड़ा सा और चल के आया वो खाने के बाद में, और यहाँ पर ये बिल्डिंग दिखी तो इन्होंने एकदम से पलट के मुझे रोका, बोला कि एक बार ये देख लो आप, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये यहाँ का फर्स्ट सिनेमा है, फर्स्ट थिएटर है, दिस इज द फर्स्ट थिएटर राइट? Yes, in Bishkek, firstly building cinema center. So for Kyrgyz people also important. It's 1863 here. Yes, right. काफ़ी पुराना थिएटर है भाई, 1863 का थिएटर है। And with restoration every time, with restoration continue here. तो अब तो ये 3D थिएटर हो चुका है, लेकिन 1863 से चल रहा है, तो आप सोचो कितना पुराना थिएटर है। और 100 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और लगभग 150 साल हो चुके हैं इसके। तो अभी हम लोग भाई खड़े होके यहाँ पर वीडियो ही बना रहे थे, और उतनी देर में वो जो उज़्बेकिस्तान वाले मोहम्मद भाई है वो हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आए, और पता नहीं एकदम से क्या हो गया, वो आइसक्रीम लेने के लिए रुके, मुझे लगा खुद के लिए ले रहे होंगे, और फिर सबके लिए लेके आ गए। सो This is man. ये मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच। फाइनली चलते चलते हम लोग आ गए थे भाई यहाँ के मेन स्क्वायर अलाटू स्क्वायर पे, और बस थोड़ी देर यहाँ पर थे, फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। उसके बाद में हम निकल रहे हैं यहाँ से। काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब इन लोगों के साथ में थोड़ा बहुत नई नई इन्फॉर्मेशन भी पता पड़ रही है, और साथ साथ बस इन लोगों के साथ घूमने में क्योंकि मज़ा आ रहा है, क्योंकि वैसे भाषा थोड़ी थोड़ी समझ रहे हैं, और ये थोड़ा मुझे टर्किश सिखा रहे हैं, थोड़ा उज़्बेकिस्तान की लैंग्वेज सिखा रहे हैं। सो उस मामले में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और बाकी अभी शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। सो कोशिश करता हूँ मैं आपको थोड़ा और दिखाने की, लेकिन भाई ऐसे ही बिना प्लान के घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मैं जो मैंने प्लान किया था वो मेरे से हो नहीं पाया अभी तक। या तो मैं थका हुआ था, या तो फिर जगह बंद हो गई, या तो फिर बसेस बंद हो गई। सोच वजह से सारी चीज़ें तो हो नहीं पाई, लेकिन जो हो रहा है वो काफ़ी सही हो रहा है भाई। So in India, brother is bhai. Huh? Bhai. Why? Brother. Brother, bye. Bhai, yeah. So I say many times in my video, bhai. Like Tolga bhai. Oh, And Mohammed bhai. Mohammed bhai. Yeah, yeah.